ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज जनता का फैसला आने वाला है। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बात करेंगे इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव की। इलाहाबाद में 16 राउंड में काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग। थोड़ी देर में ईवीएम का पिटारा भी खुलने वाला है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मतगणना का काम चल रहा है। इलाहाबाद में अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो कौन जीतेगा इलाहाबाद उपचुनाव की जंग, ये रण, कौन जीतकर विधानसभा पहुंचेगा, सभी की नजरें इस विधानसभा उपचुनाव पर लगी हुई हैं। विधानसभा उपचुनाव में अगर देखा जाए ना सिर्फ अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, बल्कि बीजेपी जेजेपी सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं, जेजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं, बल्कि साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला हुआ। लेकिन दोनों ही पार्टियों कोई नेता नहीं, बल्कि गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा को पार्टी में शामिल करवाकर उनको इंपोर्ट करके टिकट दिया गया। यानी गोविंद कांडा की किस्मत का फैसला भी आज होना है। बीजेपी की टिकट पर कांडा ने अपनी किस्मत यहां पर आजमाई है। कांग्रेस से पवन बेनीवाल के सामने भी चुनौती कम नहीं है। पवन बेनीवाल जो बीजेपी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए, उसके बाद जाकर अब वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर भी आज परिणाम घोषित होने हैं। यहां पर उपचुनाव हुआ था, आज परिणाम का दिन है। जुबलकोट खाई में एक बड़ा मुकाबला देखने को मिला। सारी नजरें इसी सीट पर टिकी रही। जुबलकोट खाई में कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिल गई है। कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर को फिलहाल रुझानों में बढ़त मिली है। 160 वोटों से रोहित ठाकुर आगे चल रहे हैं। बीजेपी से नीलम सिराय की प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है। ये चुनाव जुबलकोट खाई के नतीजे पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी से बगावत कर नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रुझान आ गए हैं जुबलकोट खाई से, जिनके मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर को बढ़त मिल रही है। वो 160 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने इस बार नीलम सिराय पर दांव लगाया, उनको चुनावी रण में उतारा। इसी बात से नाराज हुए स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर फैसला किया कि चुनाव तो लड़ेंगे। भले पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के रास्ते साफ हैं और बगावत करते हुए आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। ये चुनाव लड़ा। फिलहाल आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं जुबलकोट खाई विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर कि यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिली है। रुझानों में कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर, जिनको 160 वोटों की बढ़त मिली है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला रुझान जुबलकोट खाई से न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि बीजेपी विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मांगती नजर आई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरी ताकत लगाई, खूब पसीना बहाया। अनुराग ठाकुर ने जनसभाएं की, वोट मांगे, जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, और बार बार कहा कि विकास बीजेपी सरकार में ही संभव है और हमने करके दिखाया है, आगे भी विकास होता रहेगा। डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में जनता का साथ चाहिए। अब देखना ये होगा कि सत्ता का सेमीफाइनल, जी हां, ये सत्ता का सेमीफाइनल है, जिसका परिणाम आज आएगा। रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हिमाचल में अगले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले देखना होगा कि जनता के मन में क्या है, जनता किसके साथ है, किसकी तरफ है, और जनता जनार्दन का फैसला आज हो जाएगा। 3 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुआ है। जुबलकोट खाई का रुझान हमने आपको बता दिया। अर्की फतेहपुर विधानसभा सीट का रुझान भी सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपको देखने को मिलेगा।